चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बहुत अच्छा चैप्टर है, हर एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। और जो बुक हम पढ़ा रहे हैं ये RS अग्रवाल का बुक है, नवीन अंकगणित। बहुत अच्छा बुक है, पॉपुलर बुक है, हर स्टूडेंट के पास ये बुक मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इसको जोड़ना घटाना है, ये दशमलव में है। अब यहाँ देखिए ये दशमलव में है और दशमलव को हटाकर आप बराबर करके अगर बनाते हैं इसको, तो इस तरह क्वेश्चन में आपको बहुत समय लगेगा। आप लोग क्या करते हैं कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिल जाता है आपको, तो आप क्या करते हैं 244 दशमलव के हटाकर क्या करते हैं 03 अब बटे 100 माइनस 654 02 बटे 100 प्लस x भागा 201 बटे 100 बराबर 835 बटे 100। इस तरह से बनाना शुरू कर देते हैं और फिर आपका रिजल्ट हो नहीं पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि इस तरह के बनाइएगा क्वेश्चन तो 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा, तब तक आपका समय समाप्त हो जाएगा। तो आइए आज हम ट्रिक बताते हैं कि ऐसा ट्रिक बताएंगे कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप देखकर आंसर बता सकते हैं सेकेंडों में। अब बनाना कैसे है, अब आइए ये सीखते हैं। अब देखिए क्या करना है कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको अप्रॉक्स में सोचना है, लगभग में सोचना है। अब यहाँ देखिए अगर 2.1 है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे। अगर 2.2 है तो इसको 2a पढ़ेंगे। अगर 2.5 है तो इसको 2.5 न पढ़ के इसको क्या पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे। अगर 2.6 है तभी इसको 3 पढ़ेंगे। 2.7 है तभी इसको 3 ही पढ़ेंगे। यानी ये आप समझ गए कि ये देखिए 2.5 से अगर छोटा है तब इसको हम 2 पढ़ेंगे। अगर 2.5 से ये 12 है तब इसको हम क्या पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है कि 2.5 से अगर छोटा है तब हम इसको क्या पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और 2.5 से 12 हो तब हम इसको 3 पढ़ेंगे, एक जोड़कर नंबर में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो लिखा है 244.03 तो इसको हम क्या लिखेंगे 244 ही लिखेंगे। 244 माइनस ये 654.02 है तब इसको लिख दीजिए 654 प्लस यहाँ व्हाट है हम x लिख देते हैं भागा यहाँ 2.01 है तो इसको हम 2 ही लिखते हैं बराबर यहाँ 835.01 है तो इसको हम 835 ही लिखेंगे। अब इसको सोल्व कीजिए। अब यहाँ देखिए ये 244 प्लस में और 654 माइनस में, इसको घटा लिया जाए -12 आएगा और ये प्लस में आएगा, इधर हम जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ भागा है हम इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x/2 इजकल टू ये 835 प्लस अब ये घटाकर 4 में से 4 घटेगा 0, 5 में से 4 घटेगा 1, 6 में से 2 घटेगा 4। अब इसको जोड़ लिया जाए, चलिए जोड़िएगा 8 4 12, 12 आ जाएगा कितना 45। अब 2 से क्रॉस गुना होगा, ये 2 से क्रॉस इस तरह से गुना होगा, x का मान निकल जाएगा। चलिए 1245 गुने 2 हो जाएगा 2490। इसका राइट आंसर आ गया 2490, डी नंबर राइट आंसर। SBI परीक्षा 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, केवल वीडियो देखते हैं और देखकर छोड़ देते हैं सब्सक्राइब करना, लेकिन ऐसा मत कीजिए, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाना पड़ता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 224.99 है। तो यहाँ देखिए ये 0.55 यानी 2.5, ये 0.5 से क्या है 12 है, तभी इसको 224 को हम लिखेंगे 225। 224 को क्या लिखेंगे 225। भागा का साइन है, भागा दे देते हैं। यहाँ 3.01 है, हम इसको 3 लिखेंगे प्लस यहाँ व्हाट है
हम x मान लेते हैं। का मतलब गुना, ये 25.01% है तो इसको हम 25% ही पढ़ेंगे। 25% का मतलब 25/100 इजकल टू, यहाँ 520.01 है तो इसको हम 520 ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कटने कुटने वाला है, कटा देते हैं। चलिए 3 से कटाइए, 7 का 21, 5 15, 25 से ही कटेगा 4 बार में। ये देखिए प्लस में है, अब इधर आके जुटेगा तो ये हो जाएगा प्लस में। चलिए यहाँ देखिए ये प्लस में है, 75 प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा तो 520 में से ये 75 घटाइए। तो आप सीधा ऐसे घटाइए, 520 है तो ये 20 को हटाइए, 500 में से 75 घटेगा, 425 और 20 जुटेगा। x का मान x/4 इजिकल टू ये घटेगा तो ये आ जाएगा 400 कितना 45। ठीक है, अब क्रॉस गुना कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा 45 गुने 4 कितना हो जाएगा 180, या इसे गुना भी आप कर सकते हैं। 5 चौका 20 और 4 चौका 16, 1 17, 4 चौका 16 और 2 18 और 4 चौका 16, 1 17, 1780। इसका राइट आंसर आ गया सी नंबर, राइट आंसर 1780। तो इस तरह से आपको बनाना है लगभग में। इस तरह के जब भी दशमलव से रिलेटेड जब भी आए क्वेश्चन तो इसको लगभग में बनाइएगा, जल्दी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ देखिए स्क्वायर में है, यहाँ क्या है स्क्वायर में। अब 16.01 है, हम कितना लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे सीधा 16। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे 16 का स्क्वायर प्लस क्यू रूट है, क्यू रूट। अब यहाँ देखिए क्यू रूट के अंदर 242.98 है तो ये 0.5 से क्या है 12 है, 12 है तो एक जोड़कर तो ये आ जाएगा 343 प्लस 1 और बटा में यहाँ लिखेंगे 6.01 को 6। 16 का स्क्वायर 256 प्लस, अब देखिए क्यू रूट 343। अब बताइए क्यू रूट 343 का मान क्या होता है, तो ये आप जानते हैं 7 का क्यू ये होता है 343, ये स्क्वायर हटता है रूट क्यू रूट चढ़ता है तो क्यू रूट 343 का मान हो जाएगा कितना 7 + 1 और बट्टे में हो जाएगा 6, जोड़ा जाए 7 जुटेगा 263 1 64 264 और बट्टे 6, इससे काट दिया जाए 6 चौका 24 6 चौका 24 44 इसका राइट आंसर, ये नंबर इसका राइट आंसर। तो आपको ऐसे बनाना है। एक क्वेश्चन और देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर इस पर भी लगा है तो यहाँ इसको हम क्या पढ़ेंगे 3 और बट्टे में इसको क्या पढ़ेंगे 4। ठीक है, इसका स्क्वायर गुना, अब यहाँ देखिए 127.96 है तो इसको हम पढ़ेंगे 128 प्लस, यहाँ देखिए ये 0.5 से क्या है छोटा है तब इसको हम पढ़ेंगे 442 ही। बस इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 गुने 128 प्लस 442, कटने वाला है कटा दीजिए। 16 से एक कटेगा, 16 से कट जाएगा, आसानी से कटेगा। चलिए काट कूट किया जाए। चलिए 16 से कटाते हैं, 16 से पहले इसको कटाते हैं 16 से। चलिए इसको कटा देते हैं 4 से, तो 4 चौका 16 और 4 3 12 4 दूना 8 और 4 से कट जाएगा 8 चौका 32। अब 8 गुने 9, 9 8 72 अब प्लस 442, 2 और 2 4, लास्ट में 4 होना चाहिए, इसके लास्ट में 4 नहीं, इसके लास्ट में 4 नहीं है, इसके लास्ट में 4 नहीं है, आंसर हो गया बी नंबर राइट आंसर। लेकिन यहाँ एक डाला है, इसमें से कोई नहीं, एक एंटी डाला है, तब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 7 11 के 1 हासिल हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 4 1 5 514 और यहाँ दिया है 514 इसका राइट आंसर। इस तरह से बनाइएगा, बहुत जल्दी बनेगा, सेकेंडों में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए 5 नंबर। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए 326.99 है तो ये 0.5 से क्या है 12 है तो इसमें एक ऐड कर दिया जाए तो ये 326 के जगह क्या हो जाएगा 327, तो ये 327 भागा ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा कितना 45 गुना ये हो जाएगा 3 और बटा में ये हो जाएगा 5। अब काट कूट कर लिया जाए, 5 से कटेगा 9 पचे 45। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं इससे कटता है कि नहीं कटता है, काट लेते हैं।
3 एकम 3, या ऐसे काट देते हैं 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, यहाँ बचा कितना 2 27, 9 तिका 27, कट गया 109 प्लस यहाँ गुना कर दिया जाए 9 तिका 27, 27 9 36, 100, इसका 36 इसका राइट आंसर। आंसर हो गया इसका डी नंबर 136। बोलिए किन्हीं को दिक्कत? तो इस तरह का देखिए, अब सीधा अब यहाँ देखिए दशमलव बराबर करके अब बनाना शुरू कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि 5 मिनट से कम लगेगा, ठीक है। और लगभग में मानकर बनाइएगा तो 5 सेकेंड में निकलेगा, 5 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए 109.07 है, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 109 ही पढ़ेंगे। रूट एक्स माइनस यहाँ लिखा है 61 बटा यहाँ हो गया 21 गुना एक्स इजकल टू यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे 48 और रूट हो गया एक्स। अब इसको सोल्व किया जाए। अब ये सोल्व किया जाए तो यहाँ सबसे पहले इस तरह से सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 109 रूट एक्स, यहाँ दिया है 48 रूट एक्स। ये इधर आके घटेगा 109 में से, तो ये बच जाएगा 61 रूट एक्स। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 61 एक्स बटे 21। 61 से 61 कट गया, ये रूट रहेगा ना, नहीं सीधा एक्स रहेगा, ठीक है एक्स। चलिए अब यहाँ आगे सोचिए, अब यहाँ एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है तो यहाँ क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट एक्स गुने 21 बराबर एक्स, ठीक है। अब यहाँ रूट एक्स, यहाँ रूट एक्स लगाएं तो क्यों नहीं क्या करें, इस दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, अपने तरफ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। चलिए दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो ये स्क्वायर से, अब देखिए रूट एक्स, अब इसको आप लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। अगर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखा है तब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2 और इसका पावर हो गया 2। तो यहाँ गुना का साइन आता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, रूट कट जाएगा। चलिए स्क्वायर इसमें होगा तो ये एक्स गुने 21 के स्क्वायर 441 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अभी एक्स से एक एक्स कट गया तो एक्स का मान निकल गया 441। यही आपका आंसर, आंसर हो गया 441। बी नंबर इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आ गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, या आप लोग इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट करके बताइए फिर हम आगे बताएंगे। आप कितना % समझे आप कमेंट करके बताइए।